चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। मित्रों, आशा कर सकते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मित्रों, ईश्वर के चरणों में नमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे ईश्वर, आज का जो मेरा दिन है वो बेहतर नहीं बेहतरीन बनाने का प्रयास आप करिएगा मेरे लिए। दोस्तों, अभी जैसे कि आप जान सकते हैं कि अभी इलेक्शन हमारा बिहार में होने वाला है, और बिहार में जो इलेक्शन होता है आप सभी जान सकते हैं कि उसमें बहाली का पूरा बम्पर वैकेंसी दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। तो अभी उसी का परिणाम हमको कुछ दिन पहले देखने को मिला है। चूँकि अभी जो हमारा 4.0 का एग्ज़ाम होने वाला है मित्रों, उस एग्ज़ाम को इलेक्शन के कारण रोक दिया गया है और उसी एग्ज़ाम को आगे कराने की संभावना है। यानी आप देख सकते हैं कि इलेक्शन तो आगे, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, किसी हाल में बहाली आएगी 4.0 की। लेकिन उसके पहले कारण सवाल ये उठता है कि जब टेट को कर लिया गया, चूँकि अभी जुलाई में टेट का जो एग्ज़ाम था वो हुआ नहीं है, टेट का फॉर्म भराया नहीं है जुलाई वाला। तो जुलाई वाला टेट का फॉर्म जो भराया नहीं है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जो 4.0 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। यानी मतलब टीचर जो मेरा बहाली होने वाला है मित्रों, टीचर का जो बहाली होने वाला है, उस टीचर बहाली जो होगा, टीचर का जो बहाली होने वाला है 2025 में होने वाला था, लेकिन हो सकता है कि 2026 में भी जा सकता है अब, क्योंकि इलेक्शन के कारण। दोस्तों, इस बहाली को अटेंड करना चाहते हैं अगर आप, यानी मतलब आप 4.0 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं टीचर बहाली के लिए, बीपीएससी 4.0 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी अगर टीचर का बहाली का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपको सबसे होता है कि टीचर पात्रता परीक्षा आपको पास करना, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, टेट होता है, उसको आपको पास करना पड़ता है मित्रों। तो उसके लिए होता क्या है कि जैसे बिहार सरकार में 2 एग्ज़ाम होता है, 1 से 5 के लिए और 6 सेट के लिए टेट कराया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, और 9th 10th के लिए और 11th और 12th के लिए आपको टेट की व्यवस्था किया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसके पहले बिहार में काफ़ी धरना के बावजूद भी टेट का नोटिफिकेशन दे दिया गया है, उसका फॉर्म भी भरा चुका है और एग्ज़ाम भी हो रहा है, जो भी मतलब है, ठीक है ना। उस कार्य को पूरा किया जा रहा है, लेकिन उस बहाली को रोक दिया गया है 4.0 को, ठीक है। रोक दिया गया है तो कोई गलत काम नहीं किया गया है मित्रों। अगर रोक ही दिया गया है तो रोक दिया गया तो कम से कम तो देगा ना, आज नहीं तो कल तो देगा ही देगा, आज नहीं तो कल देगा ही उसको। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब इस टेट को करा लिया गया, या तो आप टेट कराइए और नहीं तो टेट को अपेयरिंग में मौका दीजिए दोस्तों, और नहीं तो हमको तो लग रहा है कि अब तो बहाली लेट ही करेगा, तो उसके पहले तो टेट हो जाना चाहिए दिसंबर वाला, क्योंकि जुलाई में वो टेट हुआ नहीं है, तो उस टेट को दिसंबर में करना है ना। तो वो टेट को अगर दिसंबर में अगर करना है आपको, उस टेट को दोस्तों अगर आपको जुलाई वाला जो टेट है, देखिएगा थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा मित्रों। जुलाई वाला जो है दोस्तों, जुलाई वाला जो टेट है, यानी जुलाई वाला जो टेट है 2025 में, वो तो क्या हुआ ही नहीं, वो क्या हुआ, नहीं हो पाया। तो जब ये नहीं हो पाया तो मेरा 1 दिसंबर में भी टेट होता है, दिसंबर 2025 में भी टेट होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है मित्रों। सवाल ये उठता है कि आखिर में कोई अगर विद्यार्थी के साथ, अगर उसका जीवन के साथ अगर खेला जा रहा है तो वो टेट के द्वारा ही खेला जा रहा है, ताकि अगर टेट आप पास नहीं करते हैं तो आप KVS के एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते हैं, चाहे किसी भी इंडिया में किसी भी टीचर का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको टेट पास करना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन सरकार के द्वारा कहिए या बोर्ड के द्वारा कहिए, इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, टेट पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो काफ़ी जो है स्टूडेंट के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रहा है दोस्तों, नाइंसाफ़ी हो रहा है उनके सामने। और ये टेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन हर हाल में सरकार को देना चाहिए था, और इस पर पहल भी करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि टेट अगर आप देते हैं तभी ना आप किसी टीचर एग्ज़ाम के लिए पास एलिजिबल माने जाते हैं। टेट पास नहीं है तो आप एलिजिबल है, यानी उस फॉर्म को आप डाल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन 2025 की अगर चर्चा करते हैं दोस्तों, टेट में बोला गया था, टेट जो है दोस्तों, टेट 2025 का, टेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है, आयास ये लगाया जा रहा था कि ये जो है 25 अक्टूबर तक देने का चांस है दोस्तों। अगर ये 25 अक्टूबर का दे देता है, टेट का नोटिफिकेशन अगर 25 अक्टूबर तक आ जाता है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा या तो दिसंबर, नहीं तो आपको जनवरी में ये करा सकती है, आराम से बोर्ड करा सकती है। लेकिन 25 अक्टूबर पर दे दे या अक्टूबर तक दे दे तो आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से कराया जा सकता है। लेकिन अगर इस एग्ज़ाम में अगर देरी होती है
तो आपका एग्ज़ाम ये जनवरी या फरवरी में भी जा सकता है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा सीटेट के आप वेबसाइट को खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि वेबसाइट में किसी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं किया गया अभी, यानी बहाली कब आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, किसी प्रकार कोई चर्चा नहीं है दोस्तों। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है इसको पास करने के बाद ही आप टीचर बनते हैं, ताकि इस टीचर में इसमें क्या होता है कि आपको अगर अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों, इसका भी पास करना भी काफ़ी आसान होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम लोग ही पास कर पाते हैं, उससे कुछ खामियां रह जाती है जिसकी वजह से वो लोग पास नहीं कर पाते हैं। चूँकि ये चैनल नवनीत एकेडमी है, इस पर हर एक चीज़ को मैं पढ़ाता हूँ। ये नहीं है कि केवल मैथ ही पढ़ाऊँगा, इस पर मैं टीचर बनने के लिए आपका CDP जो होता है उस CDP को मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद से आपको मैथ्स भी पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा, उसके बाद से साइंस सब्जेक्ट को मैं लेकर आऊँगा एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से मित्रों। तो मैं चाहूँगा कि सीटेट नोटिफिकेशन को थोड़ा सा जानने से पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड के वेबसाइट पे चलता हूँ और आपसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर में इस बहाली पर क्या दिखा रहा है अभी तक। देखिएगा मित्रों, ये जो है मैं खोल चुका हूँ अभी सीटेट का, setet.nic.in पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन खुलता है दोस्तों। इस नोटिफिकेशन को अगर आप हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है सेंट्रल टीचर, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है सीटेट, सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये आपको CBSE के द्वारा लिया जाता है। और देखिए यहाँ पर 22 अक्टूबर अभी हम खोल रहे हैं, दिन को 11:53 हो रहे हैं। इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अभी किसी प्रकार का कोई मैंने ये इसमें नहीं किया गया है। अब देखिए पब्लिक नोटिस, अगर न्यूज़ से इवेंट के बारे में बात करते हैं, यहाँ कुछ नहीं खुलेगा। पब्लिक नोटिस क्या लिखा है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ स्टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, ये सब के बारे में दे रहा है। ऑफिस मेमोरेंडम डेट 19 अगस्त 2018 गाइडलाइन, ये सब आपका है नहीं। पब्लिक नोटिस में अगर देखते हैं तो देखिए पब्लिक नोटिस में सीटेट दिसंबर 2024 रिजल्ट दिखा रहा है, कैलकुलेशन सीट दिखा रहा है, कॉपी ऑफ MIR सीट दिखा रहा है। यानी 2024 के जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, 2024 के जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुए हैं, उसके बाद से सीटेट कराया ही नहीं है दोस्तों। तो कितना नाइंसाफ़ी किया जा रहा है हमारे स्टूडेंट के साथ, हमारे छात्राओं के साथ, आप देख सकते हैं दोस्तों। किसी भी संविधान की रचना होती है, किसी भी देश का संविधान जो होता है दोस्तों, नियम एवं कानूनों का संग्रह होता है, उसी के आधार पर हम देश की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते हैं। तो क्या आप अगर अच्छे विकास, अगर आप कहते हैं कि हम विकास करते हैं बिहार में, हर चीज़ की विकास करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बीटेट कराना चाहिए? अब बीटेट अगर नहीं कराना चाहिए तो सीटेट में अप्रैल में आपको मौका देना चाहिए। जो आप ये काम किए नहीं, बहाली को आपने रोक दिया, ठीक है, बहाली को रोक दिए, उसके मतलब हमको नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कम से कम, अब बिहार सरकार के द्वारा इस चीज़ को कम से कम कंट्रोल कर लिया गया है, ताकि जो 4.0 में जो विद्यार्थी जो है 22 से 24 सेशन वाले थे जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया है, या 23 से 25 वाले थे जिन्होंने भी सीटेट पास नहीं किया है, उनको तो कम से कम इसमें मौका एक बार और मिल रहा है। ताकि अभी बहाली भी आएगा तो जनवरी बाद ही आएगा, लेकिन हम चाहेंगे कम से कम सीटेट जो है, सीटेट ये चीज़ अगर हो जाए, CBSE अगर सीटेट करा लेती है, तो इससे होगा क्या कि जितने भी हमारे बिहार सरकार में जितने बहाली का इंतज़ार करने वाले जो लोग हैं, जो छात्राएँ हैं, छात्र हैं, वो सभी लोगों को इसमें मौका मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं चाहूँगा एक बार कम से कम सीटेट की जो CBSE को मैं चाहूँगा कि एक बार सीटेट का एग्ज़ाम आप अवश्य करा लें, कम से कम नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप जारी कर लें, ताकि हम सभी आपका अभिवादन को स्वीकार करेंगे कि आपने मेरे कहने पे ये पहल को शुरुआत किया है। तो मैं चाहूँगा कि सीटेट जितने भी लोगों का होना बाकी है, उन लोग अच्छे से पढ़ाई को करेंगे। और अगर 25 अक्टूबर तक आपका आ जाता है, 25 अक्टूबर तक अगर सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ज़्यादा चांस ये जताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर तक मिलने का चांस है। 25 अक्टूबर आए तो 22 अक्टूबर हो गया, 23, 24, 25, यानी 3 से 4 दिन में अगर नोटिफिकेशन उसका मिल गया दोस्तों, तो इसमें होगा क्या कि आपका एग्ज़ाम आराम से जनवरी या दिसंबर तक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर नवंबर में नोटिफिकेशन आता है, डिले होता है, तो आपका एग्ज़ाम फरवरी में भी जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो आपके सामने। CBSE इसे पहल करेगी। बहुत से टीचर का मैंने वीडियो देख रहा था दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो बनाता हूं, ताकि बहुत से लोग टेंशन में भी हैं कि सीटेट का आखिर में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सीटेट का एग्ज़ाम दोस्तों होगा तो ज़रूर होगा, हमको तो नहीं लग रहा है कि नहीं होगा, होना तो चाहिए ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा समय का ये लग रहा है। तो उस सब तो करेगा ही सर, जो भी होगा इसमें लगे होंगे, जो भी इसके सचिव होंगे। सीटेट एग्ज़ाम को करा ले बहुत निश्चित समय में और अच्छे से करा ले, ताकि किसी प्रकार की परेशानी हो स्टूडेंटों को नहीं करना पड़े दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं, तब तक छोटा सा ये एक वीडियो था, मैं चाह रहा था कि भाई बनाऊं कम से कम, उसके बारे में अभी कोई इस पर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अभी हम
उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अभी किसी प्रकार की कोई सूचना इस पर नहीं डाला गया है, ठीक है ना, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पर। लेकिन वो कयास जताया जा रहा है कि वो एग्ज़ाम बहुत जल्द से जल्द आपको लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।